12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, सरकार की आमद मरहबा। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्ज़ा जेलमी नामी फ़ितना जो एक बहुत ही मशहूर फ़ितना है, जो आए दिन नए से नया फ़ितना अवामी अहले सुन्नत और लोगों के सामने फैलाता हुआ नज़र आता है, और कभी औलिया की शान में गुस्ताखियाँ ये भी करता है। और इसी तरह इसने पीछे एक वीडियो के अंदर क़िबला अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामद बरकातुहुम आलिया के बारे में इसने एक बड़ा बेहुदा क्लिप जारी किया, जिसके अंदर इसने कहा कि हज़रत आप मेरे साथ मुनाजरा कर लें, मेरे साथ आप बैठ लें। हालांकि इस बंदे की जो औकात है, जो इस बंदे की करतूत है, वो अगर हम आपको बताएं तो ये बंदा किसी के सामने बैठने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये बंदा किसी के सामने बैठ ही नहीं सकता। क्यों? जिसके साथ भी ये मुनाजरे का ये चैलेंज करता है या मुनाजरे का वक्त लेता है तो टाइम पर ये भाग जाता है, और उससे पहले जो लम्हात होते हैं, जो दिन होते हैं, तो उसके अंदर ये बंदा कहता है जी बुलाओ उसको, लाओ उसको, मेरे पास बिठाओ सामने, मेरे सामने ऐसे करो। और इसी तरह इसने इस बार भी ऐसा ही किया, और ऐसा अभी तक कर रहा है कि मेरे सामने साद हुसैन रिज़वी दामद बरकातुहुम आलिया को आप बिठाओ जी, मैं उसके साथ मुनाजरा करूंगा, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। हालांकि क़िबला अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामद बरकातुहुम आलिया ने अपनी वीडियो के अंदर इसका बाकायदा नाम लिया नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात का ये पैगाम दिया कि जो इंजीनियर प्लम्बर है आप इसको मेरे सामने बिठाएं, और इसको इस तरह के सिद्दीक़ अकबर की शान किस तरह बयान करते हैं हम उसको बयान करके बताते हैं। और इसने समझा, ये कहता है कि जी वो मेरे साथ मुनाज़रे का चैलेंज कर रहा है, जी मैं मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ, साद रिज़वी को मेरे सामने बिठाओ। हालांकि ये बंदे की करतूत औकात इतनी नहीं है कि किसी के सामने ये बंदा बैठ जाए। और होना इसी तरह है कि अल्लामा साहब जब इसके मुकाबिल मुनाज़रे के लिए तैयार होंगे तो इस बंदे का कहना है कि आप जहलम में आ जाएं। जब जहलम पहुंचेंगे फिर इसने दरवाज़ा ही नहीं खोलना। जैसे इस तरह इसने पिछले कई उलमा के साथ इसने इस तरह कर चुका है कि ये बंदा दरवाज़ा ही नहीं खोलता और आगे से ये भाग जाता है, ऊपर से कहता है कि जी मुझे ये मारने हैं, मुझे ये मार देंगे, यानी इस तरह की बेफजूल गुफ्तगू करता है। और इसके इस तरह इसके जो शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी इसी तरह ही इसके पागल नज़र आते हैं, जो इसके पीछे पीछे लगे हुए हैं। और जो अल्लामा साहब की वीडियो है वो आप सुने अल्लामा साहब का पैगाम। अब तो मैं फितने उभार दें जनाब, कभी किसी जनाब उस नाल कभी कोई बैठ के जनाब कोई इंजीनियर बैठ के जनाब कोई प्लम्बर बैठ के जनाब कोई जनाब करंडी मैन बैठ के जनाब कोई मिस्त्री बैठ के वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे गल कर रहा है। शक्ल नहीं देखी बिज्जू ने अपनी है, वो गल्ला करे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे उत्ते बैठ के बंद कमरे में गल कर रहे थे। मैदान चाहो तो हम दसिए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आपने क़िबला अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की आपने वीडियो सुनी, इसके अंदर उनका ये कहना था कि ये प्लम्बर मिर्ज़ा है जो सिद्दीक़ अकबर की शान में ये नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, यानी इस तरह का इनका मफ़हूम इन्होंने बयान किया। और मिर्ज़ा साहब का मुनाज़रे का चैलेंज आया। मैं इस मामले में बड़ा सोचो विचार में था कि 5 मील दूर अगर कोई गोली चले तो मिर्ज़ा साहब जेल में बैठ कर डर जाते हैं, और ये बंदा क़िबला अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को मुनाज़रे का चैलेंज कर रहा है। वो कहता है जी उसको लेके आओ, जी उसको लेके आओ, और तेरी इतनी करतूत है तो अल्लामा साहब के साथ मुनाजरा कर सके। अगर वो आएंगे भी हज़रत साहब तू भाग जाएगा, और तेरी जो करतूत है वो हमें पता है कि तो यही औकात का मालिक है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शान का गुस्ताख है वो ये मिर्ज़ा है, और उसका सबूत किस चीज़ में है, ये मुनाफ़िक़त करता है, ये मुनाफिक बंदा है। ये कभी अपनी वीडियो में कहता है सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करता है, जिस तरह रियाल लगते हैं ये बंदा अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेता है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखियाँ शुरू कर देता है। आप इसकी ये वीडियो देखें। में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह, तो आप हज़रत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से। लेकिन साथ ही जब इसको पैसे लगे, ईरान ने पैसे दिए, इसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में
گستاخیاں شروع کر دی اور نازیبا الفاظ بولے، وہ بھی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ جی جو سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو آپ کو نہیں مانتا وہ کافر نہیں ہے۔ اب اس سے بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ یہ مرزا کے اسٹوڈنٹ سے ہمارا سوال ہے کہ یہ بندہ خود اتنا بڑا یہ گستاخ ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی یہ گستاخی کرتا ہے، یہ نبی پاک کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے، اولیاء کرام کی شان میں بھی بندہ گستاخی کرتا ہے۔ یہ بندہ خود اتنا بڑا گستاخ ہے اور جو دوسروں سے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، اس کی حالانکہ اتنی کرتوت نہ اس کی اوقات ہے جو ان سے مناظرہ کر سکے۔ اسی طرح ہم نے ایک چھوٹا سا پیغام قبلہ علامہ سعد حسین ندوی صاحب کی حمایت میں ہی دینا تھا کہ بندے کی اتنی کرتوت اور اوقات نہیں ہے، مرزا کے اسٹوڈنٹ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، اس کی زبان کو تالا لگا کے رکھیں، اس کی اتنی کرتوت اوقات نہیں جو علامہ صاحب سے یہ مناظرہ کرے۔ علامہ صاحب کے کیا کسی بھی مناظر سے یہ مناظرہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد فرمائے، اسے غرق فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔